तेरा पापा आया है। आ जाओ बेटा। अरे मैं तुम लोगों के लिए रुका हुआ था, सोचा था साथ में चाय पिए। जब बेटा सबके लिए चाय और नाश्ता लेके आओ। जी बाबूजी। आंगन में बैठ के चाय पीते। भाई आज की शाम मुझे बहुत अच्छी लग रही। चलिए हम फ्रेश होके आते हैं। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ, ऑफिस आया हूँ ना बाबूजी। भाई हमने सारे हिसाब किताब देखे और फिर जब ये सारी फाइलें खोल खाल के हमने दोबारा देखी तो ये समझ आया कि जो 20 लाख का मुनाफा बता रहे थे आप इस महीने का, वैसा कुछ है नहीं, बल्कि नुकसान में चल रहे हैं। दरअसल हम किसी MBA को रखने की सोच रहे थे। भाई कुछ पेपर्स गायब हैं इसमें। माँ बाबूजी हम बहुत थके हुए हैं, तो हमारी चाय कमरे में भिजवा देना। मैं जानता हूँ बेटा कि ये बात तुम हमसे बांटना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें परेशान देखा तो सोचा तुमसे बात करना जरूरी है। उससे हिसाब में कुछ भूल चूक हो गई, उससे कारखाने में नुकसान हो गया, उसी दिन से बेचैनी है ना तुम्हें। और फिर मुरली का तुम्हारी मदद के लिए दूसरे आदमी को रखना, फिर आज वो जरूरी फाइल में से 2-3 पन्ने गायब हो जाना, इसीलिए परेशान हो ना तुम। देखो बेटा, वो कहते हैं ना कि संसार में सिर्फ एक से भूल नहीं होती, और वो है ईश्वर। बाकी तो हर कोई छोटा बड़ा सब कोई भूल करता है, और इसी से तो हम सीखते हैं, इसी को अनुभव कहते हैं बेटा। इसके लिए तुम अपने आप को सजा मत दो, हो जाता है। ये बात अपने दिल से निकाल दो। दिमाग से निकाल दे। कैसे बाबूजी? अच्छा तो अब आप ही बताइए, कुछ दिनों पहले तक मुरली का काम करने का मन ना था, तो अकेले हम ही थे ना जिसने पूरे कारोबार को संभाला, और सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब अचानक से सब गड़बड़ हो गई, घाटे होने लगे, वो भी छोटे मोटे ना है, 20-20 लाख की। चीजें इधर से उधर होने लगी। कैसे? या तो शायद हम ये काम संभालने के लायक ना है, या फिर मुरली। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब तूने काम करना शुरू किया तब कारखाने का चलना बहुत जरूरी था। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तूने मन लगाकर कारखाने को इतनी अच्छी तरह से संभाला है, जबकि हम सब जानते हैं कि तुझे ना इस काम का तजुर्बा था और ना ही तुझे किसी ने सिखाया था। फिर भी तूने अपने बलबूते पर इस कंपनी को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। अब मुरली वापस आ गया है, काम में ध्यान देने लगा है, और इस काम में मुरली का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है, इसलिए उसे गलतियां नजर आती हैं। अब हर इंसान हर काम तो नहीं कर सकता ना। अगर इस काम में तेरे से कोई गलती हो रही है ना, तो तू कोई दूसरा काम संभाले जिसमें मुरली कमजोर हो। अरे कोई तो ऐसा काम होगा ना जिसमें तेरे हाथ और तेरी बुद्धि उससे ज्यादा चले। हाँ, दोनों भाई अगर एक दूसरे की कमजोरी को संभाल लेंगे ना, तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा मृदंग। माँ, अब ये सारी बातें घुमा फिराकर सिर्फ हमारा मन रखने के लिए कह रही है ना? हाँ, नहीं। शायद आप ये भूल रही है कि इन सब बातों का मतलब ये है कि हमें ठीक से काम करना ना आता है।
वो मृदंग जो आज तक पूरी फैक्ट्री को अपने कंधों पर चला रहा था, वो दरअसल में कुछ ना है सिवाय बेवकूफ होने की। हम आ जाइए इस किस्से को अभय और यही खत्म करते हैं। हम आज के आप लोगों की फैक्ट्री में ना जाएंगे। अब तो खुश हैं आप लोग? ये कैसी बातें कर रहा है तू? इतने दिनों से इतनी समझदारी से चल रहा था, अचानक क्या हो गया तुझे? अपने भाई को, उसके कारोबार को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था ना? कैसा बचपना है? तू समझ नहीं रहा है, इस घर को ही नहीं बल्कि इस कारोबार को भी तेरी उतनी ही जरूरत है। अब यह कारोबार तुम तीनों भाइयों पे टिका है, समझ रहा है ना तू? रदक बेटा, अपने मन में, अपने दिमाग में कोई हीन भावना मत लाओ। हमें पूरा विश्वास है तुम पे। इतनी कम उम्र में तुम कमा सकते हो, अपने बाबूजी का हाथ पटा सकते हो, तो फिर कोई भी काम कर सकते हो। जहां तक बात रही उस नए आदमी की, तो वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए नहीं है बेटा, पूरे कारोबार के लिए रखा होगा मुरली ने। नहीं बेटा, कारोबार में कई ऐसे मसले होते कि उसमें मुरली भी नहीं समझ सकता, उसकी समझ से भी बाहर होते, तो ऐसी चीजों को सुलझाने के लिए एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत होती है, उसके लिए रखा होगा। तुम उसे गलत मत लो बेटा। माँ बाबूजी, आपने सबको चाय के लिए बुला लिया और आप यहाँ आ गए। चलिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। चल बेटा, आप लोग जाइए भाजी, अभी हमारा मन ना है। और कोई हो ना हो, हम आपके साथ हैं। गुस्से में काम कभी सही नहीं होता। तुम्हारा भी ज्ञान बांटने का मन कर रहा है का? एक शब्द भी ना है, ठीक ना होगा तुम्हारे लिए, समझी? अरे ना बाबा, हम काहे बांटेंगे ज्ञान, और वो भी आपको, जिसका दिमाग तो नींद में भी हमसे ज्यादा तेज चलता है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, बस। हम आपका सर दबा देते हैं। चलिए, अब आप हमें ये बताइए कि आखिर वो कौन सी बात है जिससे आपको इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है? हिसाब किताब में गड़बड़, पन्ने खो जाना, या उस नए आदमी का आना? या फिर कारखाने में आपकी इज्जत कम हो जाना? आखिर क्या सता रहा है आपको? अरे इन सारी बातों का मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे घर में और कारखाने में कोई इज्जत ना रही, देखना रही थी।
माँ बाबूजी हमें ऐसे समझा रहे थे जैसे जैसे हम डमरू भैया हो। अब उनकी नजरों में हम दूसरे डमरू भैया हो गए। डमरू भैया बस। हालांकि इस घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार और समझदार आप हैं। अरे एक वक्त था जब ये घर आपके कंधों पर टिका हुआ था। कंडक्टरी गिरी करते थे, लेकिन 4 लोगों के सामने इज्जत इतनी कि आपको आता देख कोई बैठा हुआ भी खड़ा हो जाए, राम जी की कसम। अरे मुरली को किसने पढ़ाया लिखाया? आपने। लेकिन अब जब उसको इतना बड़ा कारोबार भीख में मिल गया है, तो आप छोटे हो गए का? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस घर में भी ऊंच नीच पैसों से की जाती है, गुणों से नहीं। और देख लेना, ये सब कुछ बार बार होगा। लिख के ले लो हमसे, काहे कि कारखाने का असली मालिक है मुरली। आपने जरा भी इधर या उधर की पटाख से उंगली उठाएगा आप पर? ना बाबा ना, आपको यूं इस तरह जिंदगी भर चटपटाता हुआ नहीं देख सकते हम, और ना ही खुद इन बातों से अपना दिल जलाना चाहते हैं। उससे तो अच्छा यही होगा कि हम अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचें, अभी से उसका कोई बंदोबस्त करके रखें, ताकि कम से कम अपनी गुड़िया की विदाई हम अपनी मर्जी से तो कर सके, ना कि किसी के एहसानों की वजह से। अरे मुरली का क्या है? हाँ, कल को खड़ा होके कह देगा कि भैया अब हमारा काम आपसे पूरा हो गया है, हमने पूरी तरह निचोड़ लिया है आपको, तो कल से फैक्ट्री में मत आना। बस फिर तो हो गया ना। अरे ऐसे दिन आने से पहले अगर हम अपना कुछ इंतजाम कर ले तो ये बात गलत कहलाएगी का? ये लीजिए भारती जी, हमारी मीठी मीठी पत्नी के लिए स्पेशल गर्मा गर्म इलायची वाला दूध। ब्रांडेड है। हाँ, मुरली लाल इलायची मिल्क हमने अपने हाथों से बनाया, बाकी सारे दूध फेल। और ये चाय? ये चाय आपके इस गरीब पति के लिए। पूरी रात बैठ के अभी फाइलें पढ़नी है, बहुत सारा काम है, सोचा कि चाय पी के थोड़ी नींद भगाएंगे। अरे लेकिन आप हमसे कह देते, हम बना देते। मुरली जी, अब तक आपका आधा काम हो गया होता। आधा काम तो हो गया होता भारती जी, लेकिन आपके लिए, अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए कुछ करने का मौका कहाँ मिलता है हमें? टाइम ही नहीं मिलता। और हमने सोचा कि पूरे दिन आप भाई साहब में लगी रहती हैं, और दूसरी बात किचन से फुर्सत मिलती नहीं आपको, तो हमने सोचा एक गिलास गर्मा गर्म इलायची वाला दूध बना के पकड़ा दें गिलास आपके हाथ में, और आप बैठ के आराम से पिए रात। चलिए जल्दी खत्म करिए, ठीक है? चलो चलो जल्दी खत्म करो। लगता है कारखाने का काम बहुत बढ़ गया है आजकल। हाँ भारती, ऊपर वाले की कृपा से काम बहुत बढ़ गया है। अब कोई छोटी मोटी कंपनी रही नहीं हमारी। भारती स्वीट्स को पूरे हिंदुस्तान में लोग पेठों के मामले में सबसे अव्वल दर्जा देने लगे, और तो और विदेशों के खरीदार भी जानने लगे हमें। बहुत काम है, और देखना आगे भी और बढ़ने वाला है काम। मुरली जी, बिजनेस आप तीनों मिलकर चला रहे हैं,
उसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर बात घर तक आ रही है तो कुछ समझे नहीं भारती, बात क्या है? अब मुरली जी, आजकल ऑफिस में जो हो रहा है उससे शायद मृदंग भैया खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि काफी दिन से मृदंग भैया बहुत परेशान लग रहे हैं, और आज जब हम उनके कमरे में गए चाय के लिए बुलाने, तो माँ बाबूजी भी वहीं थे। वो उन्हें कुछ समझा रहे थे। मुरली जी, मृदंग भैया को काम आपके साथ करना है, तो मुरली जी माँ बाबूजी की बात पे उन्हें तसल्ली नहीं होगी, इसलिए हमें लगता है कि ऑफिस में जो भी है, जो कुछ भी है, आपको बैठ के उनके साथ सुलझाना चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो भारती, कल सुबह ही बात करके देखते हैं एक बार उनसे। जी। ये सुरेश हैं, हमारे कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स डिपार्टमेंट के नए असिस्टेंट मैनेजर। अब आप हमें ये बताइए कि आखिर वो कौन सी बात है जिससे आपको इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है? हिसाब किताब में गड़बड़, पन्ने खो जाना, या उस नए आदमी का आना? कारखाने का असली मालिक है मुरली। आपने जरा भी इधर या उधर की पटाख से उंगली उठाएगा आप पर? क्या बात है भैया, तैयार नहीं हुए अब तक? क्या बात है, ऑफिस नहीं जाना? हमें तैयार होना है मुरली जी, जो हुकुम मेरे आका। अब ही लो, जैसी आपकी मर्जी मुरली जी, हो जाते हैं। भाई आज तक गधा मजदूरी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, उसमें क्या है? आप मानते हैं कि आप किसी बात को लेकर नाराज हैं हमसे, लेकिन प्लीज आप ये सब मत कहिए। भाई हम सिर्फ अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर उसमें अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है तो आप बात करिए हमसे। अगर आपको कोई चोट पहुंची है तो आप बताइए ना, हमें क्या बात करेंगे बैठ के दोनों भाई। ये बात आप भी जानते हैं कि इस पूरे कारोबार को हम तीनों भाइयों को मिलकर ही संभालना है। मुरली, ये कारोबार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है मुरली। हम तो वहां नौकरी करते हैं, और अब तो ये भी समझा जा रहा है कि हम उसके लायक भी ना है। और कितनी तकलीफ दोगे अपने आप को भाई? भैया सिर्फ आज से नहीं कह रहे, हम बचपन से आपको हमसे कहीं ज्यादा लायक समझते हैं भाई, क्योंकि वो आप थे जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के इस घर की जिम्मेदारी संभाली थी। हम नहीं थे, आप थे। और सिर्फ तब भी नहीं भाई, आज भी जब भारती को होने के बाद अपना सब कुछ गवा के बैठे हुए थे, इस घर को, हमें, इस घर की रोजी रोटी को आपने संभाला है, सब कुछ आपने देखा। हमारे लिए आप सिर्फ उम्र या रिश्ते में बड़े नहीं हैं हमसे, बल्कि अपने कर्तव्य निभाने में भी हैं, और इस चीज का एहसास है हमें। देखिए भाई, हम छोटे हैं आपसे, जाहिर सी बात है हमसे गलतियां होंगी, तो आप बताइए, हम लोग दोनों भाई मिलके बैठ के बात करेंगे इस बार। हम बैठे हैं आपके सामने, जो कुछ भी आपके मन में एक बार कह दीजिए हमसे। भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि उस नए लड़के को रख के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या उस वजह से हमारे बीच में गलत फहमियां हो रही हैं, तो एक बार, सिर्फ एक बार कहिए हमसे, हम उसे कल से आने के लिए नहीं कहें, मना कर देंगे उसे। बस मुरली जी बस, अब और एहसान ना करो हम पर। अगर कल फिर से हमसे कोई गलती हो गई ना, तो यही कहा जाएगा कि देखो मृदंग को काम तो ठीक से संभाला नहीं जाता है, ऊपर से भाई ने किसी को रखा था अच्छा काम करने वाले को, उसे भी निकलवा दिया। अरे जमाना ही खराब है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, तो भाई हमें इससे बख्श दो। क्या
या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको इस वक्त क्या चाहिए, लेकिन और आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अपनी तरफ से एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, और सिर्फ हमें नहीं, इस पूरे घर को, हमारे पूरे कारोबार को। और जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब बैठ के हम लोग बात कर लेंगे आराम से, लेकिन अभी आप तैयार हो जाइए प्लीज। भैया हम ऑफिस चल रहे हैं।